हाय एवरीवन, मैं आदित्य श्रीवास्तव। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डी फार्मा में बैक कैसे आता है। क्या ऐसी कमी हो जाती है जिसकी वजह से बैक आ जाता है? किस तरह से पढ़ा जाए कि बैक ना आए, किस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, किस रूल से सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चले जिससे हमारे किसी सब्जेक्ट में बैक ना आए। तो क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, आज के इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आपके आगे की जो जर्नी है वो बहुत बेहतरीन होंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अगर डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। ये ईयरली कोर्स होता है, सेमेस्टर नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो अपना बैक आप सेकेंड ईयर वाला जो एग्जाम होगा तो उसके साथ दे पाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं। और सेकेंड ईयर में अगर किसी का बैक लग जाता है तो स्पेशल बैक का फॉर्म आ जाएगा कुछ दिन बाद, उसको आप भर के क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो आप अभी पढ़ते रहिए उस सब्जेक्ट को। उस सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे पाएंगे कब? जब आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा तब। हाँ, रिवोल्यूशन में अगर आप पास हो गए तो अच्छी बात है, आपको कुछ भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और नहीं पास होते हैं तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, और आपको पता है कि आपको 40 नंबर लाना जरूरी होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 100 मार्क्स कैसे? 80 मार्क्स आपका थ्योरी एग्जाम और आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है वो कॉलेज वाले जो प्रोवाइड करते हैं वो 20 मार्क्स का होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। 100 में से आपको सिर्फ 40 नंबर लाने होते हैं। चलिए और थोड़े से कुछ देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, फिर आगे डिस्कस करते हैं कैसे बैक से बचा जाए। तो कुछ नियम है, आपको सभी को पता है कि 40% कुल मिलाकर अंक होना चाहिए, जो आपके नंबर हैं 40% होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि 80 + 40 का रूल चलता है। 80 नंबर आपको लिख के आने हो, मतलब 80 नंबर का आपको पेपर मिलता है जो आप पेपर देने जाते हैं, और 20 नंबर जो होता है वो इंटरनल होता है जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 20 नंबर ही बहुत कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, 80 में से आप कितना ला रहे हैं और 20 में से कॉलेज वाले कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिला के आपका टोटल होना चाहिए कितना? 40। अगर 40+ नंबर ला रहे हैं, 40 या 40+ नंबर, तो आप क्या है? पास है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक साल में अधिकतम 2 विषयों में बैक की अनुमति है। आपको पता है ना कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप क्या करेंगे? सेकंड ईयर में आप जाके फिर से बैक फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं, आप सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपका ईयर बैक लग जाता है, आपको फिर से सारी चीजें फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसके फीस की बात करें, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर फीस पूरा लगता है? तो ये वेरी करता है कॉलेजेस पे। बहुत सारे कॉलेज पूरी फीस लेते हैं, बहुत से 50%, बहुत से कॉलेज 10% फीस लेते हैं। वो डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, इसलिए आप अपने कॉलेज में ये चीजें पूछ लिया करिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 5 साल के अंदर आपको पूरा ये डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करना है। 3 साल फर्स्ट ईयर, 3 साल आपका सेकंड ईयर। ठीक है, ये भी बेसिक रूल है जिसको आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 साल के अंदर आपको अपना कोर्स ये कंप्लीट करना होगा। और बहुत से यूनिवर्सिटी होते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यही चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे अटेंडेंस मतलब कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, कुछ जॉब करते हैं। लेकिन जो नियम कहता है कि आपका 75% से कम अटेंडेंस अगर होगा तो आपको एग्जाम लेने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम में अलाउ ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी भी ये यूनिवर्सिटी वगैरह में, इंस्टीट्यूट वगैरह में फॉलो होता है। ओके, तो अगर 75% से अटेंडेंस कम है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है, इससे कम है तो आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इससे भी आपका अगर आप कम है तब इस पे भी आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं इस पे फर्क पड़ते हैं। ठीक है, जो आपके 20 इंटरनल मार्क्स हैं इस पे बहुत फर्क पड़ते हैं, नंबर कम कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सेशनल मार्क्स कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, असेसमेंट जो मूल्यांकन होता है, छोटे मोटे जो कभी कभी देखते होंगे कुछ पूछ लिया जाता है कॉलेज में, कुछ ऐसे ग्रुप में फंक्शन होते हैं तो कभी आपको बुला के कुछ कहा जाता है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो इसी 20 नंबर में सारी चीजें हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले आपको कितना नंबर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल में फेल होने पर उस विषय में फेल माना जाएगा, भले थ्योरी में पास हो। जैसे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक लगा हुआ है, ठीक है, किसमें? प्रैक्टिकल में बैक लगा हुआ है, और थ्योरी में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो आप पूरे सब्जेक्ट में आप फेल माने जाएंगे। उस सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया है तो आपको अगले साल जाके फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वाला है उसको देना पड़ेगा इस एग्जाम को, तब जाकर उसमें पास होंगे, तब जाके आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप फेल हैं तो ये नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपको काउंट नहीं किया जाएगा उसको बैक में। प्रैक्टिकल के भी बैक को काउंट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो थ्योरी का एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको फिर से अगले साल देना पड़ेगा।
थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग पास होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि अगर थ्योरी में भी आप पास हुई मतलब 40 नंबर से ज़्यादा लेके आइए और प्रैक्टिकल में 40 या उससे ज़्यादा नंबर लेके आइए तभी आप पास होंगे। ठीक है, जनरली फेल प्रैक्टिकल में कोई नहीं होता है, कॉलेजेस वगैरह में पास हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से वाइवा नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी है, तो वहाँ पे बैक लग जाता है। ओके, और बाकी आप नकल कर रहे हैं, नंबर लिख के आ रहे हैं, कोई और ऐसी टेक्निक कर अपना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी कॉपी को नहीं चेक किया जाता है, 0 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि ऑलरेडी आपको आते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है कि हम मिस्टेक क्या करते हैं और क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हम अपना बेस्ट दे सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि हम क्या चीज़ की मिस्टेक करते हैं, कैसे हमारे नंबर कम हो जाते हैं, कैसे हमारे बैक लग जाते हैं। तो आप जब भी पढ़ते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करें, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें लगता है 2 साल का तो डिप्लोमा कोर्स है, आराम से हम पढ़ लेंगे, 2 साल में कितना पढ़ना होगा, छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं हो जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं बिल्कुल है। ठीक है, बिना स्ट्रेटजी के चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस ही कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जॉब में भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, घर का एक काम भी कर रहे हो, बिना स्ट्रेटजी के नहीं होने वाला है। कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी भी क्लास का हो, बिना स्ट्रेटजी का, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप वो पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि एक बार सेव कर दो तो सेव हो जाए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम आ जाए कि अभी हाल ही में जो BT-UP का एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट आया है, इसके शेड्यूल की बात करें। ठीक है, इसका शेड्यूल देख के जरूर आपको लगा होगा कि देखिए शेड्यूल देखिए आप कि लगातार आपका पेपर पड़ गया, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, जून में आपका एग्जाम हुआ था और कंटिन्यू सारे पेपर पड़ गए थे। बैक लगने का मैक्सिमम कारण ये भी रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू इतनी गर्मी में सभी का पेपर पड़ गया था लगातार, ये भी एक रीजन रहा है बैक लगने का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि टाइम को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम को एग्जामिनर तो जानता है कि भैया साल भर का आपको टाइम दिया गया था, आप नहीं पढ़े, तो क्या हम यहाँ पे क्यों आपको टाइम दिया जाए। ठीक है, तो वो तो टाइम नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ ना, कि लास्ट टाइम में आपको टाइम नहीं मिल पाया। आप तो पढ़ रहे थे, आराम से पढ़ते 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 आ रहे थे, लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पढ़े और अचानक से कभी फार्मास्यूटिक्स खत्म हुआ, फिर दिमाग में फार्मास्यूटिक्स चल रहा है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ फार्मास्यूटिक्स वाली भी थॉट आ रहे हैं, पता चल रहा है हैमर मिल चल रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, फिर पता चल रहा है कि आप HAP में पहुंच गए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और काफी में सारी चीजें माइंड में आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। इसीलिए एक स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है कि हम पढ़े कैसे, किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करें। ठीक है, तो टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। BT-UP लगातार पेपर लेता चला जा रहा है, संडे को भी पेपर हो सकता है। ठीक है, तो BT-UP का कुछ कह नहीं सकते कि पेपर आपका कंटिन्यू ऐसे होगा या फिर संडे को भी होगा। ठीक है, तो अपना एक जिस तरह से आ चुका है, अपनी एक स्ट्रेटजी मान के चलिए कि ऐसे ही शेड्यूल आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, पेपर आपके कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमको अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, वो तरीका देखना है कि कैसे हमको पढ़ना है। ओके, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड शेड्यूल, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं टाइम को, कैसे शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हमें सेकंड ईयर में पढ़ना है, कैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। आइए बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो आप देखिए हमारे सभी के पास क्या होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, किसमें, 24 घंटे को हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे मतलब 8-8 घंटे में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। अब ये 8 घंटे क्या है, 8 + 8 + 8 जो रूल है। ठीक है, 8 + 8 + 8 रूल, ये बहुत कारगर रूल है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बैक वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे। कैसे, क्या रूल कहता है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ने के लिए बस 8 घंटे मोर दे सफिशिएंट है। ठीक है, 8 घंटे अगर अपने सब्जेक्ट को देखते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट को मैनेज कर ले जाएंगे और बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे, आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे चलना है। अब आपका एग्जाम चाहे लगातार भी होगा ना, तब भी आप बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपेयर हैं और जब तैयार रहते हैं ना, तो कुछ किसी तरह का भी एग्जाम हो अपना बेस्ट ही देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले 8 घंटे में आपका कॉलेज टाइम,
देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है कि बच्चे भी करते हैं जो 12th से पास होते हैं, ठीक है, और जो लोग जॉब करते हैं वो भी करते हैं, और जो हाउस वाइफ वगैरह होती हैं जिसके मैरिड हो जाते हैं वो भी अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो तीनों चीज लिखे हुए हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, और जो मतलब हाउस वाइफ हैं घर पे हैं, वो भी लोग जो कर रहे हैं, तो ये अपना 8 घंटे में सारी चीजें कर ले। आखिर कॉलेज की टाइम कितनी होती है? 9 बजे से 4 बजे तक, वही 7 घंटे, ठीक है। 1 घंटा आपको घर आते लग गया, तो मिलकर से आपके 8 घंटे कवर हो जा रहे हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब का भी लगभग टाइमिंग यही होता है, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो 8 घंटे, वैसे भी इतना ज्यादा इस तरह का जॉब मत करिए कि आपको 12-12 घंटे या 13-13 घंटे आपको जॉब करना पड़ रहा है। इतना करिए कि 7 से 8 घंटे आप जॉब कर रहे हैं, बाकी आपको पढ़ाई भी करना है और भी चीजें देखनी है, ठीक है। तो 8 घंटे हम एक सफिशियंट मान के चलते हैं कि 8 घंटे में आप अपना कॉलेज भी देख लेंगे, और जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी देख लेंगे, और घर के काम है तो बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं दूसरा 8 घंटे। 8 घंटे तो कंप्लीट हो गए 24 घंटे में। एक 8 घंटा आपका पर्सनल रहेगा, जिसमें आप 6 घंटे सोएंगे और 2 घंटे आप क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। आपका खुद का पर्सनल काम है, जो भी करना चाहिए आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कम सोना पसंद हो तो 5 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 घंटे सोइए, 3 घंटे आप इधर बढ़ा लीजिए, मस्ती करिए, मतलब 8 घंटा अपने आप को यूटिलाइज करिए। आपसे ये 8 घंटे और ये 8 घंटे नहीं मांग रहे हैं ये वाले, बस आपको हम ये 8 घंटे जो एक है, तीन कैटेगराइज किए थे ना 24 घंटे को, हम आपसे ये वाले जो 8 घंटे इससे आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 8 घंटे आपके कैसे यूटिलाइज करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम डी फार्म सेकेंड ईयर की, ठीक है। डी फार्म सेकेंड ईयर की अगर बात करें, D2 की बात करें तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? BT UP की बात करें अगर, ठीक है, BTE UP की अगर बात करें तो आपके डी फार्म सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 7 सब्जेक्ट टोटल हैं। बाकी अदर स्टेट की बात करें, तो कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। यूपी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बस यही एक अंतर है, बाकी अदर स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ना होता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा आपको जूम करके अगर समझा दें, देखिए जो D2 का मतलब डी फार्म सेकेंड ईयर, तो आपके जो सब्जेक्ट है कुछ इस तरह से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जो अपने जो आपका टाइम 8 घंटा है इसको भी डिवाइड कर लीजिए, किसमें? 3+3+2 में, 3 घंटे और 2 घंटे, ठीक है। तो हो गया ना 8 घंटे। अब ये 3 घंटे आप चाहे सुबह पढ़िए, चाहे दोपहर में पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, ये टाइम अपने अकॉर्डिंग करिए। हम आपको ये टाइम नहीं बताएंगे कि कितने बजे पढ़िए, क्योंकि हर किसी का टाइम अपना अलग अलग होता है, अपने टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। तो 3 घंटे 2 घंटे, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को देखना है, आइए देखते हैं। तो 3 घंटे में सबसे पहले आपका डी फार्मा में एक जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट को हम रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा ये अप्लाई करिएगा सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 6 दिन। संडे जो आपका टाइम रहेगा वो फुली रिवीजन का रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो 3 घंटे में आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ना है। आपके आराम से 2 सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं, 3-3 दिन पढ़ रहे हैं, सफिशियंट है, ठीक है। अब देखिए मान कर कि सर क्या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोलॉजी की क्लास नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन आप एज ए रिवाइज का पढ़िए। लेकिन जब आपका मेन टाइम हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। रिवीजन अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर अच्छे से पढ़िए। इतना तो है कि आपके पास टाइम रहता है, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, और कई बार पूरा हो जाएगा, ओके। ऐसे ही 3 दिन आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और 3 दिन फार्मेसी एंड एथिक्स पढ़िए, ओके। ऐसे फिर आप बात करें 2 घंटे में, तो 2 घंटे में जो थ्योरी वाले कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे HCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हैं, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे आप एक पढ़िए, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप CPM पढ़िए, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट आप थर्सडे, फ्राइडे या फिर जो भी बच रहा है 2-2 दिन आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, 3+3+2 में डिवाइड कर दीजिए, आप आराम से सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर ले जाएंगे, और ज्यादा नहीं 1 महीने तक अगर इसको फॉलो कर लेंगे आप खुद देखेंगे अपने अंदर आप 70% इंप्रूवमेंट पाएंगे। 70% अपने अंदर आप क्या पाएंगे, इंप्रूवमेंट पाएंगे कि हाँ ये टेक्निक बहुत कारीगर है, हमारा सारे सब्जेक्ट पे कमांड है, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। D1 में टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, जो हर स्टेट में रहता है, ओके। तो उसको कैसे पढ़ना है? सेम वही चीज कि 3+3+2 रूल को फॉलो करना है, ठीक है। पहले आपको फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फार्मास्यूटिक्स पढ़िए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ओके।
फिर आप 3 घंटे फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी को कर सकते हैं। ओके, फिर आप 2 घंटे में सिर्फ एचएपी को पढ़ना है, बाकी अगर जो सब्जेक्ट छूट जा रहा है एचएपी के साथ इसको शिफ्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट ईयर को पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट ईयर बहुत आराम से निकाल लेंगे, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा और सारे सब्जेक्ट आपके पास हो जाएंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट का आपके ऊपर कमांड रहेगा, सारे सब्जेक्ट पे आपका कमांड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 8 घंटे के अंदर अपने सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है, बाय द वे कुछ छूट जा रहा है, तो ये जो 8 घंटा इसमें यूटिलाइज कर लीजिए, या इधर वाले जो 8 घंटे जो 6 घंटा सोना है थोड़ा और कम कर दीजिए, 5 घंटा कर दीजिए, 4 घंटा कर दीजिए, लेकिन अपने सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर दीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ ठंडी गर्मी बरसात सब पड़ता है, पॉसिबल नहीं है कि इस सारे रूल्स को फॉलो किया जाए, लेकिन हाँ अगर आप सिर्फ 60%, ज्यादा नहीं 60% फॉलो कर रहे हैं, 60% फॉलो कर रहे हैं इस रूल को, फिर भी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, तो फॉलो करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेटजी के साथ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे सक्सेस नहीं मिलेगा और फिर आपके बैक लगने की संभावना है, क्योंकि बीटी यूपी में आप देख चुके हैं कि आपको वो मतलब शेड्यूल में देखे होंगे, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। मंडे को पेपर, ट्यूसडे को पेपर, ठीक है, वेडनेसडे को पेपर, लगातार पेपर ही पढ़ जा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? किस तरह से आप रिवीजन करेंगे? रात में आए आपका सर दर्द हो रहा है, फिर कल एग्जाम है, आपको पढ़ना भी है, बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप पहले से कुछ धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, अलग बात है, लेकिन पहले एक रूल्स के साथ पढ़ेंगे तो फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, ये 8 घंटा आपका होना चाहिए। हम ये नहीं कहने कि 8 घंटा लगातार पढ़िए, अच्छी बात है, आप 3 घंटे को चाहे जब करिए, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम में, फिर ये 3 घंटे को चाहे शाम में, चाहे दोपहर में, अपने अकॉर्डिंग जब आपको टाइम लगता है, आप कब कंफर्टेबल हो रहे हैं उस समय बैठिए। लगातार आप नहीं पढ़ पाएंगे कि लगातार सभी सब्जेक्ट को देख ले। 3 घंटे में एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद 3 घंटे में दूसरे सब्जेक्ट और 2 घंटे में आप दूसरे सब्जेक्ट को देखिए, इतना आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर नहीं हो पा रहा जल्दी, अगर आपको इजी लग रहा है तो 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर अपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं उनकी जो एवरेज नहीं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे कम जो बिलो एवरेज के स्टूडेंट हैं। अपनी कैटेगरी को आप पहचान लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? आप बहुत बिलो एवरेज हैं, आपको पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, आप यूपी बोर्ड से, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जल्दी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो आप बिलो एवरेज में आते हैं। थोड़ा सा एवरेज जाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लिख ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। और एक होता है एडवांस बच्चे जो चीज़ों को देख के एकदम आराम से बना के और अच्छे से लिख ले जाते हैं। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप को पहले देखिएगा, समझिएगा, तब आप पढ़िएगा उसी हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं कि आप बिलो एवरेज हैं, आप बस अपने आप से बात करिए और अपने आप को आगे पहुंचाइए। जैसे हम बिलो एवरेज के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत किए तो आज कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे तो जरूर आगे पहुंचेंगे। तो ये 8+8+8 रूल अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा कारीगर होगा और बेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका बैक नहीं लगेगा। और सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो अभी से मैनेज करके चलिए अच्छे तरीके से। जो बच्चे पास हो गए वो भी ध्यान रखिएगा, आप इसको हल्के मत लीजिएगा कि अब फर्स्ट ईयर में बैक नहीं लगा, सेकेंड ईयर भी हो जाएगा। मैनेज नहीं करेंगे तो आपका लग सकता है, तो सेकेंड ईयर में बैक लग जाएगा तो काफी दिक्कत होगा। इसलिए अब चीजों को अच्छे से देखिए, अच्छे से मैनेज करिए। तो पहला तो आपका ये रूल हो गया टाइम मैनेजमेंट, कि जब तक टाइम मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड जो आपका है वो इंटरनल मार्क्स प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपको कॉलेज से इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि बस 20 नंबर का तो बात है, कितने नंबर का? सिर्फ 20 नंबर का बात है। 20 नंबर के लिए क्या इतना कॉलेज से रिक्वेस्ट करना, क्या करना? ठीक है, देखिए 20 नंबर में से जो नंबर मिलते हैं कैसे कैसे मिलते हैं। पहला आपका मिलता है सेशनल। ठीक है, पहला जो आपका मिलता है सेशनल के बेस पे, कि आपका जो सेशनल एग्जाम होता है उस आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। दूसरा आपका मिलता है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट, कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह जमा किए जाते हैं। कुछ टॉपिक जो आपके टीचर होते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर, वो आपको कुछ टॉपिक्स देते हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको एक कॉपी में लिखना होता है, एक पेज पे लिखना होता है, फिर उसको लिख के अच्छे से जमा कर देना होता है उसी टीचर को। तो असाइनमेंट के आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आपका इंटरेक्शन। टीचर से आपका इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं उनसे, आपका व्यवहार उनसे कैसा है, आप बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टीचर से, इस पे नंबर मिलते जाते हैं 20 में से। तो आप जितने ज्यादा नंबर यहां से ला लेंगे उतना वहां से आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको ही पता है कि अगर आपके कॉलेज वाले 18 नंबर दे दिए, ठीक है, 18 नंबर आपको मिल गया, तो आपको बस 22 नंबर लाना है, पास हो जाएंगे।
ठीक है, 22 नंबर मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। ऐसे ही आपको अगर 19 नंबर दे दिया जाए तो आप 21 नंबर लाइए, पास हो जाइए। बीटी यूपी में 21 नंबर, सोचिए 20 नंबर का तो खाली आपका एमसीक्यू आता है, वन लाइनर फिल द ब्लैंक्स आता है। 1 नंबर मतलब थ्योरी क्या 1 नंबर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर सही रहेगा तो इसी तरह से अगर आप पढ़ते हैं, जितने ज्यादा नंबर आप इंटरनल अपने कॉलेज से ले आते हैं, आपके लिए इधर बहुत आसान हो जाएगा जो थ्योरी वाला होता है 80 नंबर में से लाना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 15 नंबर भी कॉलेज वाले जनरली, हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट वगैरह 15 नंबर दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत होता है, उन्हें ये 15 नंबर का वैल्यू पता है, इतने आसानी से 15 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, 10 नंबर 12 नंबर तक मिल जाते हैं। 15 नंबर लाने के लिए उनका सेशनल भी बेस्ट होगा और असाइनमेंट वगैरह भी बेस्ट देंगे, तभी 15-18 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 का मतलब आप सोच के तो जाएंगे 25 नंबर, इतना आसान नहीं होता है। जब आप 50 नंबर करके जाएंगे तो आपको 25 नंबर मिलता है। ठीक है, बीटी यूपी में ये ध्यान रखिएगा, या अदर स्टेट में आप पढ़ रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ओके, तो इंटरनल मार्क जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन रखिए, एक टीचर जिसको आपको लग रहा है कि इसे समझ में आ रहा है उसको अपना आइडियल मानिए। ठीक है, उनसे चीजों को पूछते रहिए, उनसे आप उनसे रिस्पेक्ट में बात करिए, आपको जरूर बेटर लाभ मिलेगा, ऐसा और बेस्ट करेंगे। ओके, तो ये 2 चीजें थी जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप पास हो सकते हैं। ओके, चलिए, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखा हुआ है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। तो आप अगर बैक भी लग गया किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में तो आप परेशान क्यों हैं? पहले खुद को तो पहचानिए कि आप कहाँ बिलोंग करते थे, आप एवरेज है कि बिलो एवरेज हैं। ठीक है, खुद को पहचानिए, और खुद को पहचान लिए हैं तो स्ट्रेटजी फॉलो करिए, एक दिन समय भी इंतजार करेगा आपका रिजल्ट बेस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप करके आप सेकंड ईयर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखना था। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर में आ गए हैं तो मेहनत करिए, अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देंगे। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर देने जाएंगे, फर्स्ट ईयर को पढ़ेंगे, तब भी आप इस रूल्स को फॉलो करके बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ऑलरेडी उदित फार्मेसी पे कोर्सेज वगैरह आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जो है 15 अगस्त से चलने की संभावना है, बल्कि चल सकती हैं। कोर्स प्राइस है 1509 रुपये, लेकिन अभी इसका ऑफर भी है, हम बता रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर का भी कोर्स आ चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त, यही जो आने वाला अगस्त है, 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारी चीजें आपको डेली लाइव क्लास वगैरह, रेगुलर क्लासेस, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसका शुभारंभ करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इसकी भी जो कोर्स प्राइस है 1509 रुपये है। ओके, अब इसमें हम कैसे, हम इसका क्या ऑफर मिल रहा है, तो इस समय जो कोर्स की प्राइस है, ठीक है, वो 1509 रुपये थी, लेकिन अभी आपका कूपन कोड लग रहा है न्यू बैच के नाम से। न्यू बैच आप वहां अप्लाई करेंगे तो आपका जो कोर्स प्राइस है वो 1199 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 1199, 1199 रुपये हो जाएंगे, जिससे आप आराम से परचेज कर सकते हैं और अपने जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? हाँ, आरजीपीबी के जो बच्चे हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, उनका अभी डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो आपकी भी क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस, जिसमें एमसीक्यू क्लास तो उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लेकिन थ्योरी क्लासेस आपकी इस पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ थ्योरी क्लासेस पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कोर्स प्राइस 499 है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सेकंड ईयर का भी है, उसका भी कोर्स 99, कोर्स प्राइस है 599 है। 1 अगस्त से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये कुछ था कोर्सेस वाला। कैसे ज्वाइन करना है? उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, लॉगिन कर लेना है मोबाइल नंबर डाल के, अपना नेम, अपना जीमेल डाल के लॉगिन कर लेना है। कोर्सेस वाले सेक्शन में आना है और जो भी कोर्स आपको लेना है परचेस करिएगा, पे करिएगा, वो कोर्स आपको मिल जाएगा। उसकी वैलिडिटी वगैरह कितना है, क्या कंटेंट में शो कर रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो ये आपका टेक्निकल टीम का नंबर है 9219303100। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करिए, नई जर्नी की आगे बढ़िए, अपने सपनों को एक दिशा दीजिए। ठीक है, जरूर आपका बेस्ट होगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो या कोई भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए उदित फार्मेसी से रिलेटेड, तो उदित फार्मेसी का इंस्टाग्राम आईडी है उदित फार्मेसी के नाम से, इसको सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर हमसे कुछ डाउट्स आपको है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बातें करना है, ठीक है, तो आप आदित्यश्री.official मेरा इंस्टा आईडी है, आदित्यश्री सर नहीं, आदित्य SRI श्री है .official, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें
आप बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जरूर अच्छे से पढ़िए, हम आपके अच्छे नंबर आने की, अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।